जो रिश्ते हैं वो हमारी जिंदगी में अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बुरा प्रभाव भी डालते हैं, और अलग अलग तरह के रिश्ते हैं, अलग अलग तरह के संबंध हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं पर हम कोशिश करेंगे कम समय में इसे समझने के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये बहुत समय जाएगा, पर कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग में लेंगे, अपने अंदर लेंगे और उसके अनुसार थोड़ा मनन करेंगे परमेश्वर की बातों के ऊपर, और परमेश्वर अनुग्रह देगा। बाइबल के अंदर रिश्तों के बारे में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें बाइबल रिश्तों के बारे में बताती है। सबसे पहला जो रिलेशन है, जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, अदन के बगीचे में परमेश्वर ने क्या बनाया? सब कुछ बनाने के बाद उसने आदम को बनाने के बाद सीधा उसकी पत्नी नहीं बना दिया कि उसी वक्त सबसे पहला रिश्ता जो पति और पत्नी का हो। सबसे पहला रिश्ता किसका है? परमेश्वर का और मनुष्य का, परमेश्वर का और आदम का। और सबसे पहले इसी रिश्ते के बारे में हम बात करते हैं। हमारे बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं, सबसे पहला संबंध है परमेश्वर के साथ। जब हमारी जिंदगी में दूसरा कोई भी संबंध, किसी का भी रिश्ता परमेश्वर से ऊपर स्थान ले लेता है, तब हमारी जिंदगी में मुसीबतें शुरू होती हैं। क्या शुरू होता है? मुसीबतें शुरू होती हैं। उसका कारण क्या है? कैसे हो सकता है? जब हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध चल रहा है, कई बार उसके अंदर हमारे भाई बहन आ जाएं, हम अपने भाई बहनों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दें, अपने रिश्तेदारी को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दें, किसी और बात को, अपने पड़ोसियों को, किसी को भी। जब आपके और परमेश्वर के संबंध के बीच में जब दूसरा कोई आ जाता है, वहाँ पे गड़बड़ होती है, वहाँ पे मुसीबतें होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला रिश्ता क्या है? हाँ, परमेश्वर के साथ डिवाइन रिलेशनशिप। यह सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध हमारी आत्मा का केंद्र है। सबसे पहला संबंध कहां पे? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ क्या हमारा वो रिश्ता बन चुका है? सबसे पहले जिंदगी में परमेश्वर के साथ संबंध, या हम आगे पीछे कर देते हैं, चलो बाद में देखेंगे, फिर करते हैं। अपने कामों को कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ये पहला रिश्ता है, पहला संबंध है जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। आदम को बनाया गया, सबसे पहला संबंध उसका था परमेश्वर के साथ। उसके बाद उसकी पत्नी बनाई। कौन बनाया उसके बाद? उसकी पत्नी। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:5। क्या लिखा है? पढ़िए इस वचन को। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग जाकर, परमेश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। सबसे पहला संबंध है परमेश्वर के साथ, और उस संबंध को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका किसी के भी साथ मजबूत संबंध हो, पर यदि परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है, आप नुकसान को देखेंगे, आप बीमारियों को देखेंगे, आप परेशानियों को देखेंगे, कोई भी बचा नहीं सकता है। क्योंकि सबसे पहला संबंध हमारा किसके साथ होना है? तुम उससे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते, उससे अलग होकर कुछ भी कर। उसके बाद यशायाह 41:10 लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अब यहां पे क्या? आपका और परमेश्वर का संबंध, जो आपको डर से बचाता है, अंधकार की चीजों से बचाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, अननेसेसरी चीजें जिनसे परमेश्वर संभालता है, जिनसे परमेश्वर संभालता है। और वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा कहां पे आती है? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बना लिया कि परमेश्वर उसे अपना मित्र भी कहता है। उनका संबंध एक मित्र के जैसा हो गया।
परमेश्वर को एक दोस्त कैसे बना सकता है? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है, आप देख पाते हैं। ये कहने की बातें नहीं है, अब्राहम ने किया, वो भी हमारी तरह इंसान था। इसका मतलब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ गहरा कर सकते हैं। हालेलुया। पर ये अक्सर बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, गहरा संबंध बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, जो परमेश्वर के और हमारे बीच में आ जाती हैं। अब्राहम ने दिखा दिया, जब परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार हूं। तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। अब्राहम ने इस बात का सबूत दे दिया। आज आपके और परमेश्वर के बीच में कितने लोग आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारे बहन भाई आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, इधर उधर के लोग आ जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। यह परमेश्वर का कलाम बताता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम बताता है, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरा आना नहीं चाहिए। क्या आप, जो आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं? क्या उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं? जो संबंध आपका परमेश्वर के साथ है, क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम दूसरे सारे रिश्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर जो परमेश्वर के साथ पहला जो हमारा होना चाहिए, उसके ऊपर काम बहुत कम कर। अगर आपका रिश्तेदार रूठ जाता है आपसे, आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं, हमारा रिश्तेदार रूठ गया। कोई भाई बहन रूठ जाता है, हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और कोई रूठ गया, पड़ोसी रूठ गया, उसको मनाने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं। कितने लोग परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। कितने लोग वो चाहत रखते हैं, वो भूख रखते हैं, वो प्यास रखते हैं जो हमारी परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपने इसी रिलेशन के ऊपर, इसी रिश्ते के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा रिलेशन है पारिवारिक रिश्ते। दूसरा पॉइंट आ गया पारिवारिक रिश्ते। इसके बारे में क्या, बाइबल में परिवार को एक ईश्वरीय संस्था माना गया है। क्या माना गया? एक ऐसा समूह जो परमेश्वर ने खुद तैयार किया है। उसके अंदर कौन कौन आ जाता है? माता पिता, यह परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक समूह है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे, सिर्फ इतना ही संबंध है। तीसरे जन का काम, बाहर के बंदे का काम, यह है पारिवारिक रिश्ता। कोई बाहर का आके आपको बोल रहा है नहीं मैं तो परिवार की तरह हूं, नहीं हो सकता। वो पारिवारिक रिश्ते ये हैं। कौन से हैं? माता पिता, ये परमेश्वर के द्वारा। अगर किसी का मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्या कोई दूसरा आके बन सकता है? कोई बोले मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं, बन जाएगा कोई? ये परमेश्वर के द्वारा है। हाँ बनते होंगे, पर वो बात नहीं है उसमें। परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया कौन सा रिश्ता है? माँ बाप का। एक बार चले गए तो चले गए, उसके बाद कोई दूसरा बनेगा नहीं। उसके बाद आ गया भाई बहन, एक गर्भ से जन्म लिया है, कोई दूसरा आके बनेगा इसकी जगह? पड़ोसी आके, रिश्तेदार कोई और आके बन जाएगा ऐसा? मैं तुम्हारा सगा भाई बन जाता हूं, नहीं बन सकता। एक गर्भ से किन्होंने जन्म लिया है? ये भाई बहन है। उसके बाद पति पत्नी। यहां पे दिक्कतें हैं। यहां पे वचन में लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहां पे जब जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, जब वो रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता आशीषित होगा, ठीक है। पर जो रिश्ते में परमेश्वर ने नहीं रखा है, पति पत्नी का वो रिश्ता कभी चल नहीं पाएगा। उसके अंदर हमेशा दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। अब क्या माने पास्टर,
जो शादियां हो चुकी हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक तो शैतान है, मानते हैं हम कि अगर शैतान के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं या फिर आपके गलत व्यवहार से चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग मसला है। पर यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं चीज़ें, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी भी क्या होगी? आशीषित होगी, आशीषित होगी। आपको पता होगा करना क्या है। उसके बाद बच्चों के साथ ये रिश्ते जो परमेश्वर ने बनाए हैं, ये संबंध एक समूह परमेश्वर ने बना के छोड़ा है। ये दायरे के बाहर जाएंगे, दूसरे सारे रिलेशन शुरू होते हैं, पर इस दायरे में सिर्फ पारिवारिक रिश्ते ही आते हैं। वो हमारे परिवार का जन है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। ये सारे जो परमेश्वर ने खुद तैयार किया संबंध, परमेश्वर के द्वारा है। इसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी के सगे बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं बन पाओगे या बन जाओगे। आप अपने पड़ोसी के पास जाओ, बोलो मैं तुम्हारा सगा बन जाता हूं, बन पाओगे? नहीं बन सकता। जो परमेश्वर के द्वारा है बस वही है पारिवारिक रिश्ते। हम बात करते हैं इफिसियों 5 उसका 22 से लेकर 25 तक क्या लिखा है यहाँ पे? पति पत्नी के संबंध के बारे में, पति पत्नी को, बच्चों को किस तरह से रहना है। नीति वचन 22:6 में लिखा है बच्चों की परवरिश के बारे में, अपने बच्चों को सिखाना कैसे है, क्या शिक्षा देनी है अपने बच्चों को। उदाहरण के तौर पे नूह और उसका परिवार क्यों बचाया गया? नूह को पता था मेरे बच्चों को क्या सिखाना है। नूह की पत्नी, नूह के बच्चे, बेटे, उसकी बहुएं, ये बचाए गए। क्यों? एक परिवार क्यों बचाया गया है? क्योंकि यही पूरा परिवार है जो परमेश्वर की इच्छा को मानता है। यही पूरा परिवार है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या मुसीबत के समय हमारा परिवार बचाया जाएगा? अगर आप सोचें तो, अगर बात करें परमेश्वर न्याय करने की और ये ठान ले कि मुझे एक परिवार को बचाना है, तो क्या उसमें हमारा पूरा परिवार आ पाएगा या कुछ लोग रह जाएंगे? हाँ, आज परमेश्वर ठान ले दुनिया का न्याय करने के लिए भी खत्म कर देना सबको, और वो एक परिवार को ढूंढे, बोले भी एक परिवार को बचाना है, पूरा परिवार बचना चाहिए, क्या उसमें हमारा परिवार आएगा? हमारा परिवार बच जाएगा पूरा? क्यों? हमारा परिवार नूह की तरह नहीं कर रहा है। पूरा परिवार आज्ञाकारिता में नहीं है। एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। एक संगति में आता है, दूसरा बोलता है मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। एक प्रभु का वचन पढ़ता, दूसरा बोलता मेरा मन नहीं करता। एक प्रार्थना करता, दूसरा नहीं कर रहा है। क्या हमारा पूरा परिवार बचाया जाएगा? हमें परमेश्वर ने अगर परिवार बनाया है तो हमें नूह के परिवार की तरह थोड़ा सोचना होगा, उस परिवार की तरह थोड़ा देखना होगा कि हमारा पूरा परिवार बचाया जाए, हमारा पूरा परिवार आशीषित। पहला रिलेशन कौन सा? परमेश्वर के साथ। दूसरा संबंध किसके साथ सही होना? फिर अपने परिवार के साथ। ये पारिवारिक रिश्ता है। और अगर पारिवारिक रिश्ता सही नहीं चल रहा है, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, आपको देखना पड़ेगा क्या परेशानी हो रही है, कहां पे दिक्कत आ रही है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? कोई इसमें कंफ्यूजन लग रही हो, कोई दिक्कत लग रही हो, नहीं मेरे ऊपर से जा रहा है कुछ, समझ आ रहा है? कौन सा रिश्ते? आपका परमेश्वर के साथ और परिवार के साथ। तीसरा संबंध दोस्ती का संबंध। किसका? वो तो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है। कौन सा संबंध? फ्रेंडशिप। अगर हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, हम नुकसान को देखेंगे। अगर नशेड़ी दोस्त मिल जाएं, वो बंदा नशा करेगा। यहां पे क्या लिखा है? अच्छे मित्र जीवन में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देते हैं। अच्छे दोस्त क्या करते हैं? जीवन में आगे बढ़ाएंगे और सही रास्ता देंगे। ऐसा नहीं ये ले बीड़ी पी ले, ये ले सिगरेट पी ले, ये ले थोड़ी सी लगा ले, कुछ नहीं होता, हम मित्र हैं, दोस्त है, मेरी शादी में आया है, दोस्त की शादी में आया है तो क्या कर ले, थोड़ी सी तो लगा ले। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। उसे दोस्त नहीं बोला जा सकता। अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र
ये सिर्फ आदमी के नहीं है, बहन लोगों के भी हैं। अच्छी सहेली अच्छे रास्ते पे लगाएगी, बुरी सहेली बुरे रास्ते की तरफ लेके जाएगी। हमारी सहेली कौन है फिर, हमारा दोस्त कौन है फिर? ये सब के लिए है। ऐसा तो नहीं कोई भी हम, चलो आप अभी बड़े हो गए होंगे, जब छोटे थे हमारे दोस्त थे, सहेलियां थी, नहीं थी? किस रास्ते पे लगाया उन्होंने? अच्छा दोस्त, अच्छी सहेली अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएगी। हम उदाहरण के तौर पे अगर देखें, नीति वचन में लिखा है 17:17 में, मित्र हर वक्त प्यार करता है। क्या करता है? अच्छा दोस्त हर वक्त प्यार करता है। ऐसा नहीं है आपके जब अच्छे दिन है तब तो वो आपका दोस्त है, जब आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं तब वो आपसे दूर हो जाए, वो दोस्त अच्छा दोस्त नहीं है। उसके बाद नीति वचन, जैसे लोहे से लोहा तेज होता है वैसे ही मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति करने से तेज चमकता है। उसका मुख चमकता है क्या करने से? संगति करने से। ये मित्रता का, हमारे दोस्त कैसे हैं आप देख सकते हैं। जो लोग जिनके पास यार दोस्त हैं कैसे हैं? नहीं है यार दोस्त? है यार दोस्त। हम संगति नहीं करते, लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, पर कैसे दोस्त है हमारे? हमारे मित्र कैसे हैं? मित्र अगर आपका अच्छा दोस्त है वो आपको आगे लेके जाएगा, अगर खराब है वो आपको पीछे लेके जाएगा। उदाहरण के तौर पे दाऊद और योनातान का रिश्ता, ये बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार थे। योनातान का बाप जो था वो राजा था। योनातान ने अपने बाप से दुश्मनी कर ली, अपने बाप की नजर में बुरा बनने को तैयार हो गया, पर उसने अपने दोस्त का साथ, दाऊद का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने दोस्त की मदद करता रहा। मेरा बाप तुझे मारना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उसको बचाता रहा। कौन? योनातान। अपने मित्र के साथ इतना अच्छा संबंध है। एक अच्छा दोस्त आपको बचाएगा, एक अच्छा दोस्त आपको आगे लेके जाएगा, आपकी मदद करेगा। एक अच्छा दोस्त जब आप गलत कर रहे हैं तब आपको बोलेगा कि आप गलत हो। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो और वो आपको बोल रहे कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा दोस्त क्या करेगा? आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके अच्छे समय में भी, आपके बुरे समय में भी। आपका बुरा समय चल रहा है उसके अंदर भी आपको वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ होगा। कौन सा दोस्त? अच्छा दोस्त। और अगर दोस्त बुरे मिल जाएं, समस्या तब भी है, तब भी मुसीबत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप? आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या देख रहे हैं? अपने जो रिलेशन हमारे, जो रिश्ते हमारे चल रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है स्पिरिचुअल मेंटर। हमारे आत्मिक रिश्ते, उनके साथ जो हमारा आत्मिक रीति में अगुवाई कर रहा है, आत्मिक संबंध, और इनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी हैं। आपकी अगुवाई करने वाला कौन? पास्टर, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक आपको अगुवाई कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन से रिश्ते हैं हमारे? कौन से रिश्ते हैं ये? आत्मिक रिश्ते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स। आत्मिकता में हमें अगुवाई करने वाले, हमें गाइड करने वाले। करना क्या है, इसके बिना आप आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते। अगर आप कहें मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के दास की जरूरत है, आत्मिक अगुवे की जरूरत है जो आपको बढ़ा पाए। समस्या यह है, अब आत्मिक अगुवे हैं तो बहुत सारे, कितने लोग हैं जो गाइड कर पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो लोगों को लीड कर पा रहे हैं? हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 2:2 पढ़ें। से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य हो। अब क्या कर रहा है पौलुस? तीमुथियुस को सिखा रहा है कि तुझे क्या करना है, तुझे किस तरह से सेवा करनी है, तुझे किस तरह से लोगों को बताना है, तुझे किस तरह से लोगों की अगुवाई करनी है। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। ये आत्मिक रिश्ता है।
आत्मिकता के बारे में। एक हमारा जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो एक अलग रिश्ता है, पर हम आत्मिकता की बात कर रहे हैं। ये हमारा आत्मिक रिश्ता है, आत्मिक संबंध है परमेश्वर के दास के साथ, कि वो हमें आत्मिकता में आगे बढ़ाए। जहाँ पे हम कमज़ोर हैं हमारी कमज़ोरी को बताए, जहाँ पे हमसे नहीं हो रहा है वहाँ पे हमें बताए कि किस तरह से हो सकता है, किस तरह से आप कर पाएंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हमें अगर आत्मिकता में बढ़ना है, क्या अपने आप से बढ़ पाएंगे? हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम डेस्टिनी हेल्पर्स। ये क्या करते हैं? जो मकसद परमेश्वर ने दिया है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उस तक पहुँचने में हमारी मदद करते हैं। डेस्टिनी हेल्पर्स कौन है ये? ये वो रिश्ते हैं जो ना हमारे परिवार से निकलते हैं, बहुत बार ये कहीं और से भी आ सकते हैं, जो हमारी डेस्टिनी में हमारी मदद करने के लिए हैं। हमारा जो मकसद परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमारा सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए ये साथ में खड़े रहते हैं। लिखा क्या है? ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारी सहायता के लिए भेजता है। क्या करता है? ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारी सहायता के लिए भेजता है। ये कोई भी हो सकता है जो आपकी डेस्टिनी में आपकी मदद कर रहा है, आपके मकसद को पूरा करने में आपकी मदद कर। ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या नहीं करेंगे? आपके मकसद को पूरा करने के लिए ये आपके साथ हैं। ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। उदाहरण के तौर पे निर्गमन 17 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले क्या रहे। कर रखा? मूसा के हाथों को पकड़ने वाले ऊंचा करके कौन थे? हारून और अब ये दो लोग उसके हाथों को पकड़ के बैठे हैं। मूसा तो किस पे बैठ गया है? पत्थर के ऊपर बैठ गया है, पर इसके हाथों को, अब हाथ तो थक जाएंगे, कितनी देर ऊंचा कर सकते हो आप? अब क्या हुआ? इनको पता है परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। हारून किसकी मदद कर रहा है? मूसा की हेल्प कर रहा है, मूसा की सहायता कर रहा है। क्या करने में? ऊपर, हाथ ऊपर करने में। ये हमारे हेल्पर्स होते हैं, मददगार होते हैं, जो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। अब यहां पे हम आगे चल के थोड़ा अगर देखें तो एक डेस्टिनी हेल्पर्स कौन है? नोमी और रूथ के बारे में हम जानते हैं। नोमी कौन है? एक वो औरत जिसका पति मर गया, जिसके दोनों बेटे मर गए, सिर्फ दोनों बहुएं बची हैं। कौन बची हैं? दोनों बहुएं बची हैं। नोमी ने कहा अपनी बहुओं को, अब तुम छोड़ के चली जाओ मुझे। एक उसकी जो बहू थी वो तो उसे छोड़ के चली गई, दूसरी बोलती मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। अब जो रूथ है वो साथ चल रही है, बोली तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये सास और किसका रिश्ता है? बहू का। और इतना अच्छा रिश्ता है। हमारा ये होता है जहां सास जाएगी वहां पे बहू नहीं जाएगी। ये बोल रही जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। कौन बोल रही है? बहू बोल रही है, क्योंकि उसकी सास बुरी नहीं थी, उसकी सास बहुत अच्छी थी। अब सास भी बहुत बार खतरनाक है, पास में बैठने का मन नहीं करता है, हाँ? तो वहां क्या बोलेगा मैं तेरे लिए मरूंगी। इसकी जो नौमी है बहुत अच्छी है, यहोवा परमेश्वर को डर रखने वाली है, और इसीलिए रूथ को पता है मेरी सास बहुत अच्छी है। उसके साथ बोल रही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, पर मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी। हाँ बेशक मेरा पति मर गया है, कोई नहीं है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे। रूथ नौमी की मदद कर रही, उसके देश में पहुंचने के लिए चली गई, और जो नौमी है वो रूथ का एक डेस्टिनी हेल्पर बन चुकी है। उसको किस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? परमेश्वर के अनुग्रह तक, कि वो यीशु मसीह की परदादी बन गई। कौन? रूथ।
जिसका पहले पति मर चुका है। पर अब क्या हो गया, एक देश से दूसरे देश जाने के बाद परमेश्वर का जो मकसद था उसकी जिंदगी में वो पूरा हुआ। उसी वंश से यीशु मसीह आ गया। और आप जब आप मत्ती पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे सिर्फ रूत का नाम आपको मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह, डेस्टिनी हेल्पर्स जो हमारी मदद करते हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो हमारे साथ रहते हैं जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो जाए तब तक। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने डेस्टिनी हेल्पर को, जो आपका मददगार है, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, क्या उसे पहचान लेते हैं? क्या आपको पता है वो कौन है? जाने अनजाने में हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं, उसको छोड़ देते, चल कुछ नहीं है तू। कई बार आपका जो सेवक है, आपका दास, वो आपकी मदद करता है कि आप उस मकसद तक पहुंच पाए, पर बहुत बार हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। प्रभु कभी भी लोगों को हमारी जिंदगी में बेइज्जती करने के लिए नहीं लेकर आता है कि तुम इसकी बेइज्जती करो या इसको तुच्छ जानो। इसलिए लेकर आता है, मान के चलो मुझे उसने किसी का डेस्टिनी हेल्पर बनाया, मैं किसी का बना और वो व्यक्ति मेरी बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मुझे तुच्छ जान रहा है, क्या इसीलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है? हम ऐसी गलतियां करके बहुत बार अपने जो मददगार हैं उन्हें दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने मददगार जो हैं उन्हें दूर कर देते हैं अपनी गलतियां करके। वो आए तो किसी और मकसद के लिए होते हैं, पर हम उसे आदर नहीं दे पाते, उनकी इज्जत नहीं कर पाते, उन्हें तुच्छ समझते हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी को किसी की जिंदगी में बेइज्जती करने के लिए, उसका निरादर करने के लिए नहीं भेजता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो कि आप अपने डेस्टिनी हेल्पर्स को, जो आपके मददगार हैं, आपके मकसद को पूरा करने के लिए, उन्हें पहचान लो और उनका कभी भी आप उनकी बेइज्जती ना करो, उनको कभी भी आप तुच्छ ना जानो, कभी भी उनको आप नीचा ना देखो कि नहीं कुछ नहीं हो तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे? इसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु दिखाए, प्रभु बताए। हालेलुया। आगे चल के हम देखते हैं इसे। शत्रुता के रिश्ते। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, अब कौन सा रिश्ता है? एक पहले कौन सा संबंध है? डेस्टिनी हेल्पर्स का, जो हमारी जिंदगी में आते हैं। अब एक दुश्मनी का रिश्ता भी है। कौन सा रिश्ता? दुश्मनी का। यह भी रिश्ता है। अब परमेश्वर कभी कभी ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में भेजता है जो हमें परखते हैं टाइम टाइम पे। वो हमारे दुश्मन हो जाते बहुत बार, हमें पता है ये दुश्मन है मेरा, ये शत्रु है, पर उसमें हम क्या कर रहे हैं? यीशु ने क्या सिखाया मत्ती 5:44 में? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? हम क्या कर रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए? बहुत बार हम बहुत बार उन्हें गाली गलौच भी करते हैं, बहुत कुछ होता है जिसके कारण हम जब परखे जाते हैं तो हम निकम्मे निकलते हैं। परखे जाने पर अगर हमारे शत्रु आ गए, अगर हमारे दुश्मन आ गए, हम उनको किस तरह से उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं, किस तरह से उत्तर दे रहे हैं उन्हें? हम वचन क्या बता रहा है? ये वो होते हैं जो हमारे पास आते हैं हमें परखने के लिए, और इन्हें भी नहीं पता होता कि हमें परखने के लिए आए हैं, बस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकता हमारी जिंदगी से, वो दुश्मनों को हमारी जिंदगी से खत्म कर सकता है, पर वो क्यों मौका दे रहा है? इसमें हम परखे जाए, हमारा पता रहे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उन चीजों पे, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, फिर क्या बोलते हैं। अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ये दुश्मनी वाला रिश्ता किसका? यहूदा और यीशु का भी हम देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कभी परमेश्वर ने चाहा इन सभी के ऊपर हम एक एक करके सारी चीजों को सीखेंगे। यहूदा और यीशु मसीह का रिश्ता कौन सा था? पहले चेला बन गया, उसके बाद कौन बन गया? वो दुश्मन बन गया। पहले कौन बने? चेला बने। क्या यीशु मसीह ने उससे नफरत की? नहीं। प्रभु भोज कर रहे हैं, यीशु मसीह ने नफरत नहीं की। उसे पता है एक पकड़वाएगा, पकड़वाएगा तो पकड़वाएगा, बस उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो खाना खा रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, यीशु मसीह को पता है, फिर भी यीशु मसीह उसे प्यार कर रहा है। क्यों? अपने दुश्मनों के साथ क्या करना है, वचन क्या बता रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं जो आपके बहुत ज्यादा विरोध में चल रहे हैं उनके गले जाके लग जाओ, नहीं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एटलीस्ट आप
उनके लिए प्रार्थना करके दूर तो रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन शत्रुओं से दूर रह सकते हैं ताकि हम बचे रहें। हम क्या हो? हम बचे रहें। इसका मतलब ये नहीं जब हम बोलते हैं कि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो तो आपको जाके गले लगना है। उनके पास्टर ने बोला है हमारी इतने दिन पहले लड़ाई हुई थी, चलो आके अभी गले मिल जाओ उनके। नहीं, बच के रहना है, संभल के रहना, बस उनसे प्यार करो। हाँ, अगर कोई जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष दे। नफरत ना करो उनसे, जलन ना करो, इच्छा ना करो कि नहीं तुम लोग मर जाओ अच्छा है, तुम लोग नाश हो जाओ अच्छा है। तो क्या करो अपने दुश्मनों के लिए? रिश्ता कौन सा है? संबंध कौन सा है? दुश्मनी का। रिश्ता कौन सा है हमारा? दुश्मनी का। उन लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उसके बाद सहकर्मी और सहायक, सेवा के अंदर भी सहायक हो सकते हैं, आपके और कामों के अंदर भी सहायक हो सकते हैं। आप जहाँ पे कोई काम करते, जॉब करते, कुछ भी, वहाँ पे सहायक हो सकते हैं। और सेवा के अंदर सहायक के बारे में यहाँ पे पौलुस क्या बता रहा है? रोमियो 16 अध्याय 3 से 4 में वो प्रिस्किला और अक्विला के बारे में, ये पति पत्नी है जो पौलुस का सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं सेवा के अंदर। क्या कर रहे हैं? ये पास्टर नहीं है, वचन में नहीं लिखा ये पास्टर है, पर ये किसके साथ किसका दे रहे हैं? पौलुस का। उसके सहकर्मी हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। आप भी सहकर्मी बन सकते हैं। प्रभु के काम को आगे करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुछ, आपके पास कोई अधिकार होना जरूरी है कि आपके पास ये पोजीशन होगी तभी आप कर पाएंगे। आप पीछे रहकर भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीछे रहकर भी काम कर सकते हैं, प्रभु के काम में सहयोग दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई लगा ये काम करने के लिए, तो उसका सहयोग देने के लिए कौन आगे? वो काम करने के लिए आगे, हम साथ देंगे। हम इस तरह से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। काम करने वाले, परमेश्वर के कामों में सहयोग देने वाले बन सकते हैं। मूसा और यत्रो का रिश्ता हम देखते हैं। जो यत्रो मूसा का ससुर है, कौन है? अब सोच सकते हैं, पर वो भी उसकी मदद कर रहा है, मूसा की मदद कर रहा है। जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे, निर्गमन 18 अध्याय पढ़ेंगे, आपको मिलेगा वहां पे साफ शब्दों में वो मदद कर रहा है। बोले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कामों के अंदर सहयोग देने वाले, प्रभु के कामों के अंदर सहयोग देने वाले, ये भी एक रिश्ता है। परमेश्वर रिश्तों का आदर करता है। हमारे अगर अच्छे संबंध है, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आ जाते हैं सीजनल रिलेशनशिप। ये अस्थायी रिश्ते हैं, ये बनते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, कुछ समय हमारे पास आते हैं, अपना काम पूरा करके, हमारी मदद करके या सहायता करके ये हमसे दूर हो जाते हैं। ये परमानेंट नहीं है। डेस्टिनी हेल्पर्स जो है वो परमानेंट है। कौन से? ये सीजनल है। ये एक समय होता है, ये साल में एक बार आपके पास आए, 10 दिन आपके साथ रहे, बड़ा अच्छा बिहेवियर है इनका, आपकी मदद कर रहे चीजों के अंदर, उसके बाद ये आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे पूरी तरह से। आपको भी नहीं पता रहेगा ये क्यों हो गया, क्योंकि गलती तो हमने नहीं की है, पर परमेश्वर का सीजन खत्म हो चुका है वहां पे। कौन होते हैं ये? कई बार हमारे साथ कुछ संबंध बनते हैं, कई बार हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, सेवकाई के अंदर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लोग एक सीजन के लिए हैं, सिर्फ 6 महीने, साल, 2 साल। कोई बंदा मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद एकदम से गायब हो जाएगा। कारण क्या है? उसका सीजन खत्म। कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है कि उसने गलती की या हमने गलती की या कुछ भी। ये सीजनल रिलेशनशिप है और ये आपके साथ भी हो सकता है और होते भी हैं, हर एक की जिंदगी में है। किसी के साथ एक संबंध बना, मान के चलो आप कहीं पे दूर काम के लिए चले गए, ठीक है, वहां पे आपको कोई परिवार मिल गया, वो परिवार आपका बड़ा आदर कर रहा है, बड़ी इज्जत कर रहा है, वो परिवार आपको अपने घर से खाने को भी दे रहा है, अपने घर में भी बुला रहा है, आपका एक संबंध ऐसा हो गया जैसे भाई बहन होते हैं, जैसे अपने परिवार के लोग होते हैं। पर जब आप वो जगह छोड़ के दूर हो जाते हो, वो लोग कभी आपके साथ फोन पे बात तक भी नहीं करते, क्योंकि अभी सीजन खत्म हो गया उनका।
वो सीजनल रिलेशनशिप है। और हम ये नहीं कहेंगे हमने कोई गलती की है, उन्होंने कोई गलती की है। सीजन क्या हो गया? ये रिश्ते परमानेंट नहीं है। अगर हम इन्हें परमानेंट बनाने की कोशिश भी करेंगे ये नहीं बनेंगे। पर जो सीजनल है, आपको नहीं पता, अब हमारा जो मेंटरशिप का है, मान के चलो एक दास का, और जो कलीसिया का है वो परमानेंट है, वो चलना ही है। कब तक? जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता तब तक आपको सिखाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। पर यहां पे क्या होगा, ये अपने काम को पूरा करेंगे, उसके बाद ये निकल जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। आपकी मदद करने के लिए कुछ दिन आएंगे, बाद में ये दूर हो जाएंगे। पर इनका भी आदर करना जरूरी है। आदर तो हम तब करेंगे जब पहचान पाएंगे। इसलिए वचन बताता है हर एक का आदर करो, हर एक की इज्जत करो, सम्मान दो। आपको नहीं पता जो कोई आपकी जिंदगी में आज हैं, वो 6 महीने के बाद आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हो सकता है वो आपसे बहुत दूर चले जाएं। कई बार हमारे आसपास ही होते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारी जिंदगी से पूरी तरह से चले जाते हैं। हम उनको याद करते हैं, वो मिलते नहीं हैं। सीजनल रिलेशनशिप, समय समय के अनुसार वो हमारे पास आते हैं। समय समय के अनुसार परमेश्वर लोगों को हमारी जिंदगी में भेजते। किसी को 10 दिन के लिए भेज दिया, किसी को साल के लिए भेज दिया। कुछ होते हैं परमानेंट, जो लगातार हमारे साथ हैं। आपके पास, आपके घर के अंदर या आपके आसपास जो ऐसे समय के अनुसार जो आप संबंध बनते हैं, वो जब दूर जाते हैं बहुत बार दुख भी लगता है, वो दूर क्यों चले गए। पर एक समय था, उनका आने का समय है, अब उनका जाने का भी। सब उपदेशक 3 बताता है हर एक चीज का एक समय है। क्या है? हर एक चीज का एक समय है। हमारा परमानेंट रिलेशन फिर कौन सा हो सकता है? जो कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी जो खत्म नहीं होने वाला। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, दूसरा परिवार के साथ हमारा संबंध कभी खत्म नहीं होगा। चाहे माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाएं, कुछ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा भाई मेरे माँ बाप, हाँ वो प्रभु में सो गए हैं, कुछ हो गया है, पर वो रिश्ता तो खत्म नहीं होने वाला। वो तो वैसा ही रहेगा कि मेरी माँ थी, मेरा बाप था, हमारा दादा था, दादी थी, ये था, वो खत्म नहीं होने। ये परमानेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद और कौन सा खत्म नहीं होगा जो परमानेंट हमारे साथ? अच्छा मित्र, हर समय आपके साथ रहेगा, हर समय आपके साथ रहेगा। उसके बाद और कौन सा है? जो आत्मिक है, हमारे आत्मिक अगुए, उनका संबंध परमानेंट है। वो हमारे साथ सदा रहेंगे, हमें गाइड करने के लिए। पर यहां पे भी 2 तरह की है। कई बार हम ऐसे आत्मिक अगुए के पास चले जाते हैं, ढूंढते हैं जो हमें गलत तरीके से गाइड, या कुछ भी नहीं है, वहां से हमें बहुत बार निकलना भी पड़ता है, वहां से हमें छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमें गाइड नहीं कर पाएगा, आगे लेके नहीं जा पाएगा। पर वैसे देखा जाए, जो परमेश्वर की जो आत्मिक अगुए हमें दिए जाते हैं, उनके साथ हमारा परमानेंट, लगातार हमेशा बने रहने वाला संबंध है। वो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमें उस मुकाम तक जहां पे हमें पहुंचना है वहां तक ले जाने में, हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और कौन सा रिश्ता परमानेंट है? जो मदद करे, हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमारी मदद करें। वो कौन है? कि कोई भी हो सकता है। जो परमेश्वर ने मकसद दिया है उसको पूरा करने के लिए हमारे साथ हैं। हालेलुया। और कब तक ये साथ रहेंगे? जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद कौन सा परमानेंट है? फिर दुश्मनी का भी परमानेंट है, पर बहुत बार वचन में लिखा वो दुश्मनों का भी मेल करा देता है। ठीक है, ये कभी भी बदल सकता है। कभी बिना किसी कारण आप कहीं दूसरी जगह पे गए, वहां पे बिना कोई कारण, आपसे कोई बातचीत भी नहीं है, फिर भी वो नफरत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपके विरोध में आ रहा है, दुश्मनी रख रहा है बिना किसी कारण के। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं उस बात के ऊपर? किस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं? कई बार नहीं होता, हम किसी और जगह पे गए, बिना किसी बात के हमसे नफरत कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, बिना किसी बात के वो हमसे दुश्मनी कर रहा है। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं।
ये भी हमारे साथ होगा, समय समय पे हमें परखने के लिए, समय समय पे हमें सिखाने के लिए। सहकर्मी, हमारा साथ देने वाले, हमारी मदद करने वाले, ये रहेंगे। जो परमानेंट नहीं है वो सिर्फ एक ही है, कौन सा? सीजनल रिलेशनशिप। समय के अनुसार संबंध बनेंगे, समय के अनुसार खत्म हो जाएंगे। कुछ समय के लिए भाई बहन बन जाएंगे, उसके बाद वो संबंध खत्म हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। कुछ समय के लिए भाई भाई बन जाएंगे, पर उसके बाद वो संबंध खत्म हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। सीजनल रिलेशनशिप, सिर्फ कुछ समय के लिए, और ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये आएंगे और जाएंगे भी। पर इनके अंदर हमें पहचानना है कौन से परमानेंट है, कि हमें हर एक संबंध के लिए प्रार्थना करनी है। दुश्मनों के लिए भी वचन में लिखा प्रार्थना ही करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, पर वो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके हाथों और पांव में लोहे की कील मारे जा रहे हैं, पर वो प्रार्थना कर रहा है। आपका और मेरी जिंदगी का जो भी संबंध कैसे भी चल रहे हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझे, जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने किया वही हमें भी करना है, और करना पड़ेगा। हम उसके पीछे चल रहे हैं और उसी की तरह करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं जो ये संबंध हैं, हम एक बार फिर से इन्हें दोहराएंगे और समझेंगे हम कहां पे हैं। क्या हम अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम बहुत बार अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते होंगे, या नहीं करते? अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ संबंध सही होने के लिए प्रार्थना करते हैं? करते हैं डेली कि प्रभु मेरा संबंध तेरे साथ सही हो। दूसरों का देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि आखिर में तो मुझे मिलना तेरे पास ही आके है, तेरे साथ ही मुझे मिलना पड़ेगा, तेरे पास ही आना पड़ेगा। अगर उसके साथ संबंध सही नहीं है तो होने वाला ये उसी तरह से देखा जा सकता है। एक लड़के की शादी है, ठीक है, और आपकी लड़के के साथ दुश्मनी है, आपकी नहीं बनती है। एक लड़के की शादी आपकी शत्रुता है, आप उससे नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपका संबंध उसके साथ सही नहीं है, चाहे आपके परिवार का कितना भी अच्छा संबंध हो उसके साथ। क्या आप उस शादी में भाग लेंगे? मिलेंगे उसको, जाके बधाई देंगे? नहीं। क्यों? परिवार का तो संबंध अच्छा है, पर आपका संबंध उसके साथ सही क्यों? क्योंकि अगर आप शादी में गए तो आपको उसके साथ मिलना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसको बधाई देनी पड़ेगी। तो हमें जब मिलना ही उससे है तो सबसे ज़्यादा काम हमें उसी रिश्ते के ऊपर करना है, उसी संबंध के ऊपर करना है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही हो जाए। हालेलुया। उसके बाद अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अच्छे दोस्त दे, ऐसे मित्र दे जो मुझे सही रास्ते पे ले जा सके। ऐसे मत दे जो मुझे नशों में ले जाएं, ऐसी सहेलियां मत दे मेरे साथ जो मुझे बुरी संगति में ले जाएं। आप तो वैसे हैं, पर हमें भी वैसे ही बना दे। नहीं हो जाती? आपके दोस्त, आपकी सहेलियां आपको डुबो देंगी, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे आप? प्रार्थना करें हमें अच्छे दोस्त दे, अच्छी सहेलियां दे जो आपको आगे लेके जा पाए। हालेलुया। आत्मिक अगुवे के लिए प्रार्थना करनी जो आपको गाइड कर पाए अच्छे से। प्रभु मदद कर। डेस्टिनी हेल्पर्स अगर नहीं हैं तो कहें। बहुत बार डेस्टिनी हेल्पर्स को रोका जाता है शैतान के द्वारा भी। अगर आपको अभी तक नहीं मिले, प्रार्थना करनी है, ये मिल जाते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं डेस्टिनी हेल्पर्स मदद करने के लिए हमारी, ठीक है। इनके लिए भी प्रार्थना करनी, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी, मदद करने वाले जो सहायक आपके साथ काम कर सके उनके लिए प्रार्थना करनी, और जो सीजनल रिलेशन है इनके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु कोई कितने भी समय के लिए मेरे साथ है, मैं उसके साथ एक अच्छा बर्ताव कर सकूं, अच्छा व्यवहार कर सकूं। जो तू भेजे समय पे हमारे लिए उसे हम अच्छे से ट्रीट कर सकें, उसका आदर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यदि आप हमारी सेवकाई से आशीष पाए हैं तो सेवकाई को सपोर्ट करने से अपने हाथ को ना रोकें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, या और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं।